लास्ट क्लास में तुमने क्या पढ़ा था, बता देता हूँ एक बार। लंबी क्लास करी थी है ना, संडे में करी थी क्लास। संडे कल निकल गया और आज मंडे आ गया। टेस्ट देखो, तुमने पढ़ा था सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन, याद आया है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, ये पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। और मैंने आपको बना के दिखाया था ग्राफ बना के दिखाया था कुछ ऐसा। ये था किसके लिए बताओ, ये था पॉजिटिव डेविएशन शोइंग करने वाला सॉल्यूशन, है ना। पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जो सॉल्यूशन, उसका ग्राफ ऐसा बनाया था, और हमने एक बनाया था ऐसा ग्राफ, याद होगा तुम्हें। देखो ऐसा ग्राफ बनाया था ना, तो ये हमारे पास था कौन सा, ऐसा सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं ना, उसके लिए ग्राफ ये था, है ना। जो सेम इंट्रैक्शन वाले होते हैं, सोल्यूट सोलवेंट, है ना, और सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट, वो शो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, है कि नहीं। और जो अपोजिट नेचर के होते हैं वो शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, है ना। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले इंट्रैक्शन शो करते हैं सॉल्यूशन में, वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, है ना। मैंने आपको उससे एग्जाम्पल लिखवाया था। अब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक। उसका नाम है एजियोट्रॉप्स। देखो हेडिंग, एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, या फिर आप इसे कह सकते हो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं ध्यान से। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, ये दो लिक्विड का मिक्सचर होता है, यानी कि बाइनरी मिक्सचर होता है, जिसका वेपर फेस में और सॉल्यूशन फेस में सेम कंपोनेंट होते हैं। देखो पहले मैं आपको समझा दूं अच्छे से ना, होता क्या है भाई। मान लो हमारे पास ये एक क्या है, कंटेनर है, और इसमें हमारे पास मान लो सॉल्यूशन है। देखो इसमें सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा, है ना, सोल्यूट भी होगा और सोलवेंट भी होगा। तो इसका वेपर फेस और सॉल्यूशन फेस, है ना, दोनों में क्या होगा, सेम होगा कंपोजिशन, और ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉईल होगा, ठीक है ना। इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों की, कंपोनेंट ए की और कंपोनेंट बी की, वो बिल्कुल सेम होगा। देखो भाई मान लो आपके पास वाटर है, ठीक है, और आपके पास में क्या है, एल्कोहल है। तो वाटर और एल्कोहल, वाटर की तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस। एल्कोहल की 70 डिग्री के आसपास में होता है, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 70 डिग्री के आसपास, है ना। अगर ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए तो हम सेपरेट कर सकते हैं ना, डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, दो मिक्सिबल लिक्विड को सेपरेट कर सकते हैं। मान लो भाई एल्कोहल है, एल्कोहल जो है वाटर में मिक्स हो गया, है ना, और आप चाहते हो कि एल्कोहल वाटर से अलग हो जाए, तो आप क्या करते हो, आप डिस्टिलेशन की हेल्प से अलग कर लेते हो। ये डिस्टिलेशन क्या होता है, तुमने ना एक ऐसा डायग्राम देखा होगा कभी अपने साइंस की बुक में, ऐसा नहीं देखा, यहाँ पर नीचे लगी होगी बर्नर, ठीक है ना, और इसके अंदर आता है इस तरह का पाइप, तो पूरा क्लोज होता है, ठीक है ना, ओनली पाइप आता है यहाँ से, फिर ये ऐसे जा रहा होगा, देखा होगा। यहाँ लगी होती है कंडेंसर, ठीक है ना, इसमें बर्फ भर देते हैं, बर्फ भर दिया इसमें, और फिर यहाँ एक वो लगा देते हैं, दूसरा कंटेनर, है ना। इसके हम इसको बॉईल करते हैं। मान लो कि इसके अंदर वाटर है और एल्कोहल है। अब एल्कोहल जो है वो तो कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, तो जो पहले बॉईल होगा उसका वेपर पहले बनेगा, है ना। तो वेपर जिसका पहले बनेगा
वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाएगा, है ना भाई। हमारे पास मतलब इसमें वाटर है, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होगा, और अल्कोहल 70 पे हो जाएगा अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाने ही नहीं देंगे। मान लो 75 डिग्री पर लाके छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, 75 डिग्री सेल्सियस पे लाके हमने इसका टेम्परेचर छोड़ दिया, है ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वाटर को अल्कोहल से अलग हो जाए, क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको बॉईल करेंगे। तो 75 डिग्री पे लाके छोड़ दो, तो जो पहले उबलेगा उसी का तो वेपर बनेगा, क्यों भाई। तो हम 100 डिग्री जाने नहीं देंगे, 75 पे छोड़ देंगे। 75 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल क्या हो जाएगा, वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर थोड़ी बनेगा, वाटर का वेपर नहीं बनेगा 70 पर। तो वाटर तो इसी में रखा रह जाएगा, और अल्कोहल वेपर बन के यहाँ से निकलना प्रारंभ कर देगा, यहाँ पर आएगा बन के वेपर। जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ उसको ठंडा ठंडा मिलेगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, बर्फ है ना, तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ये वापस क्या लिक्विड बन जाएगा, अल्कोहल क्या बन जाएगा, लिक्विड। 0 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री या फिर 10, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस, इतना मिलेगा इसमें टेम्परेचर, मतलब कम मिलेगा, बर्फ है इसके अंदर इसलिए। तो जैसे ही यहाँ से अल्कोहल के वेपर आएंगे निकल के, यहाँ पर क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, और लिक्विड बन के यहाँ से इधर अलग हो जाएगा। इस प्रकार के सेपरेशन को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो डिस्टिलेशन में क्या होता है कि दो मिसिबल लिक्विड जिसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहां पर पढ़ेंगे क्या, एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये समझाने के लिए था ओनली, ठीक है ना। एजियोट्रॉप्स या फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ऐसे दो लिक्विड, दो कंपोनेंट लिक्विड के जो मिक्स होने के बाद में अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं बॉइल होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉइल होगा। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल होगा तो आप उसको अलग अलग नहीं कर पाओगे ना, ठीक है ना। इसका बेहतरीन जो एग्जांपल है वो 95% अल्कोहल वाटर का मिक्सचर। कौन, वाटर प्लस अल्कोहल, देख रहे हो, ये है मिक्सचर। ये दोनों एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होते हैं, उबलते हैं। तो आप यहाँ पर वाटर और अल्कोहल को अलग अलग नहीं कर पाओगे ना, यही हमें इसमें पढ़ना है। तो ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन या मिक्सचर जिसके अंदर दो कंपोनेंट हो, वेपर और गैसेस फेस, सॉरी वेपर फेस में और लिक्विड फेस में सेम कंपोजिशन हो, मतलब मोल मोल फ्रैक्शन सेम हो, किसमें, वेपर फेस में भी और लिक्विड फेस में भी। भाई अलग तो नहीं हो सकता ना, जितना गैसेस फेस में जाएगा उतना ही लिक्विड फेस में रहेगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, किससे, सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं क्या, एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। लिखो, एजियोट्रॉप्स आर द मिक्सचर, एजियोट्रॉप्स, एजियोट्रॉप्स are the mixture of two liquids, टू लिक्विड्स का मतलब हो गया बाइनरी, बाइनरी मिक्सचर, है ना, of two liquids which have same composition, same composition in liquid and vapor phase। वेपर फेस में और लिक्विड फेस में क्या होते हैं, सेम कंपोजिशन होते हैं, ऐसे मिक्सचर को, है ना। एंड बॉयल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, hence and hence and hence azeotropic mixture, azeotropic mixture cannot separated by, क्या हो गया से, cannot separated by
सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। समझ में आया तुम लोगों को? देखो सिंपल सी बात है, कुछ ऐसे लिक्विड के कंपोजिशन होते हैं जो वेपर फेस में और लिक्विड फेस में सेम रहते हैं, वो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ही ना क्या होते हैं, बॉयल होते हैं, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं। तो जब वो एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल हो रहे हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, तो आप उसे अलग नहीं कर पाओगे ना, हम उसे अलग नहीं कर सकते। जब तक दोनों अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे उसको सेपरेट, नहीं कर सकते ना। तो ये ऐसा मिक्सचर होता है जो बन जाता है, सब नहीं बनते लेकिन कुछ बन जाते हैं। यहाँ पर सारा खेला परसेंटेज का है, कितना परसेंट एल्कोहल है, कितना परसेंट उसमें वाटर है ना, ये कितना परसेंट सोल्यूट है। अब मान लो वाटर और एल्कोहल दोनों का तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, लेकिन अगर हम उसको कुछ फिक्स परसेंटेज में करेंगे मिक्स, तब बनाएगा क्या चीज वो, एजियोट्रॉप, ठीक है ना, हमेशा नहीं बनाते हैं। लिखो इसमें, अब ये एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, है ना, अब हम उनको सीखेंगे, कॉपी करो उसको। यहाँ क्या लिखा आपने, एनहेंस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट सेपरेटेड, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर यहाँ पर लिख दो ऐसे करके ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, ठीक कर लेना इसको। एनहेंस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कैन नॉट सेपरेटेड बाय सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है ना, प्रोसेस, अलग नहीं कर सकते इसको, है ना। आ जाओ, अब ये दो टाइप के होते हैं, तो उसमें हम लोग लिखेंगे एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप, एजियोट्रॉप्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। पहला होता है कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, है ना, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और दूसरा होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ में आया? देखो दो टाइप के होते हैं एजियोट्रॉप्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं कौन सा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, है ना, डालो हेडिंग। तो पहले आप सीखो मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम। देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम मतलब कम, है ना, मतलब कि अगर मान लो हमारे पास क्या है, देखो मान लो हमारे पास एक सॉल्यूट है, ये मान लो एल्कोहल है, कौन है, एल्कोहल है। एक मेरे पास सॉल्वेंट है, कौन है, सॉल्वेंट है, और इसमें मान लो हमारे पास वाटर है ना। इन दोनों को मैंने मिक्स किया एक फिक्स कंपोजिशन में, मतलब परसेंटेज में फिक्स करने के, सॉरी मिक्स करने के बाद में देखो हमारे को क्या मिला, सॉल्यूशन। क्या मिला बताओ, सॉल्यूशन मिला, ये मिला सॉल्यूशन। भाई मिक्स कर दिया ना, ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट था, मिक्स किया, क्या बना, सॉल्यूशन। क्या बना, हाँ। अब मान लो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 70 डिग्री मान लिया ना, ये एग्जैक्ट नहीं है, 70 ना ऐसे बीच में होता है आसपास, 72-70 के आसपास, और इसका कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। मतलब ये बॉइल कहाँ होता है, 70 पे। ये कहाँ बॉइल होता है, अगर 95% एल्कोहल है और 5% वाटर है ना, ये आपका इनसाइड का एग्जाम्पल है, 95% वाटर एल्कोहल का मिक्सचर, ठीक है ना। देखो इसका 70 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होगा, और ये 100 पे। तो जब इसका सॉल्यूशन बनेगा ना, तो दोनों से कम पर बॉइल होगा, दोनों से सॉल्यूशन जो बनेगा इसके अंदर, ये सॉल्यूशन आपका 70 डिग्री सेल्सियस से कम पर बॉइल होगा। इससे और इससे प्योर सॉल्यूट और प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये बॉइल होगा। इसीलिए क्या नाम है इसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। समझ में आया, क्या समझ में आया,
बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इनसे कम होगा, इनसे। ये हमेशा नहीं बनते हैं, ये कभी कभी बनते हैं, एक स्पेसिफिक परसेंटेज पे बनते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं कि आपने 50 ग्राम तो ये डाल दिया, 100 ग्राम डाल दिया और बन गया, नहीं नहीं ऐसे नहीं, एक कंपोजिशन होता है फिक्स, ठीक है ना। 95% एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर, तब बनाते क्या, एजियोट्रॉप्स। देखो तो ये क्या, ये या तो 65 डिग्री पर बॉईल होगा या फिर 68.5 डिग्री पर बॉईल होगा, है ना। ये 68.5 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा, आसपास एक एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं लेकिन कम पे होगा, ठीक है। यहाँ तो मुझे तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाना है कि भैया मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के अंदर ये घटनाएं घटती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो तो सबसे ये समझ में तो आ गया होगा इसमें क्या होने वाला है ना। हमें क्या करना है, पहले डिफाइन करना है। तो देखो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो सॉल्यूशन शो करते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, ठीक है ना। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स formed by those solution which show positive deviation from Raoult's law, ठीक है भाई। रॉल्स लॉ से जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है मिक्सचर, वो क्या होते हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या करते हैं, शो करते हैं। समझ में आया तुमको। अब हमें इसका क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। क्या देखना है बताओ, एग्जाम्पल देखना है। तो एग्जाम्पल जो हमारे पास इसके अंदर था वही 95% वाटर और इथेनॉल का, है ना, मिक्सचर। एल्कोहल को इथेनॉल ही कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल लिखो, इथेनॉल, वाटर। लिख दूं एग्जाम्पल। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा 95% इथेनॉल प्लस 5% कौन होगा उसमें, वाटर, ठीक है ना। तब ये हमारा बनाएगा क्या, नेगेटिव डेविएशन शो करने वाला एजियोट्रॉप्स, ठीक है ना। और इस पर क्या होता है, लिक्विड एंड वेपर फेस हैव सेम कंपोजिशन होता है। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, हाँ आया समझ में। ये हमारा कौन सा है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है ना। ग्राफ भी इसका बनता है, ग्राफ हमारे कोर्स में, ठीक है ना। तो हमारे कोर्स में जितना है हम तुमको उतना ही सिखा रहे हैं, ठीक है ना। ओनली बोर्ड और जेईई मेंस लेवल या फिर नीट, है ना, इतना ज़्यादा हाई लेवल हम लोग जाएंगे, ठीक है ना। इसमें ग्राफ भी आता है, ठीक है ना। ग्राफ बड़ा मस्त बनता है इसका, है ना। हम लोग चलेंगे अब डायरेक्ट आगे। सेकंड इसमें हमारे पास में है, ग्राफ हमारे कोर्स में नहीं है इसलिए देखो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स यहां जस्ट उसका उल्टा है। देखो यहां पर क्या होगा, मान लो हमारे पास सोल्यूट है, ठीक है ना, और यहां हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। जब आप सॉल्यूशन बनाओगे, क्या बनाओगे, सॉल्यूशन। मान लो इसकी बॉइलिंग पॉइंट है कितना, 102 डिग्री सेल्सियस, है ना, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और जब ये बनेंगे एजियोट्रॉप्स, सॉल्यूशन होगा, ये बन गया आपको सपोज करो सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट
मतलब सोल्यूट का जितना है, सोलवेंट का जितना है सेपरेटली बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का इन दोनों से ज्यादा होगा, ज्यादा होगा मैक्सिमम। क्या बोला मैं? हाँ, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप्स है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। और जो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट था उसमें बॉइलिंग पॉइंट कम आ रहा था दोनों से, है ना, इसलिए नाम क्या है उसका? मिनिमम। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखो क्या है, उल्टा यहाँ पर यह कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजेंट्रोप्स वो फॉर्म होता है जो पॉजिटिव डिविजन शो करते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या है, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम जा रहा है, लेकिन वो सॉल्यूशन ऐसे एजेंट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म करते हैं जिसका लार्ज पॉजिटिव डेविएशन होता है फ्रॉम रॉल्स लॉ, है ना। ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन फॉर्म करते हैं किससे? रॉल्स लॉ से, वो फॉर्म करता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप, ठीक है ना। अभी मैं आपको एग्जांपल लिखाऊंगा, इसमें समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तुमको आ रहा है ये सब चीज? भेजम घुस रहा है ना। इसे कैसे कर, एक बार पढ़ लो बस, है ना, सुबह को एक बार, शाम को तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो अब मैं इसमें इसको पहले डिफाइन करता हूं, है ना। तो कैसे करूँ डिफाइन, लिखो इसमें। अच्छा यहाँ पर ना, इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ये मान लो 121 डिग्री के आसपास बॉइल कर रहा होगा, ठीक है ना, ऐसे ज़्यादा होगा दोनों से। ये ना डायग्राम आप ना उसमें भी ड्रॉ कर लेना, है ना, मैंने रफ कर दिया था, है ना, बना लेना कि भैया हमारे पास इधर कौन है? सॉल्यूट है, मान लो 70 डिग्री है, जब मेरे पास सॉल्वेंट है, ठीक है, ये 100 डिग्री है, और यहाँ हमारे पास क्या बन रहा है? सॉल्यूशन। ये हमारे पास बन गया इधर सॉल्यूशन बन गया, देखो इधर, है ना, ये बन गया भाई साहब सॉल्यूशन। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, 68 डिग्री सेल्सियस आसपास, मान लो, समझने के लिए, भूल ना जाओ इसलिए, है ना। बना लोगे डायग्राम तो ना, डायग्राम देखते ही नोट्स में तुरंत याद आता है खटाक से, हाँ इसका ये होता है, ठीक है ना। और डायग्राम देखते ही ना डेफिनेशन याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, डायग्राम देखते ही सब कुछ रिमाइंड हो जाएगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसे डायग्राम बनाना चाहिए। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ अच्छे से। कौन शो करते हैं नेगेटिव डिविजन? मिनिमम बॉइलिंग एजेंट्रोप्स फॉर्म बाय दोज सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये लिख दो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स या एजियोट्रोपिक मिक्सचर formed by those solution which show large negative deviation from Raoult's law, ठीक है ना। तो कोई मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर डेफिनेशन में, तो लिख लो तुम भी। लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करता है सॉल्यूशन, वो फॉर्म करते हैं कौन सा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। समझ आया कि नहीं आया बताओ। इसका एग्जांपल देखो, बहुत ही मस्त है। नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर होता है, ठीक है ना, ये फॉर्म करता है 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर बाय मास। देखो इधर देखो, इधर एग्जाम्पल का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो 68% HNO3, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ध्यान रखना। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 68% HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और वाटर कर दो मिक्स, H2O कितना? 32%। तब जो बनेगा ना एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये बॉयल होगा 393, बताओ कितना? 393.3 केल्विन टेम्परेचर पर बॉयल होता है ये, 393.3 केल्विन टेम्परेचर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट है। देखो इसका, ये बॉइलिंग पॉइंट है इसका। देखो 100 तो वाटर का होता है, 100 होता है वाटर का, और जो नाइट्रिक एसिड है इसका भी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना आसपास ऐसे होता है, 80 डिग्री है ना, हाँ 80 या 72 होता है, ठीक है ना, ग्लेस, सॉरी हाँ ये ठीक है। और ये बताओ 100 से ऊपर नहीं है डिग्री सेल्सियस, कितना है? 393 केल्विन, कितना ज़्यादा है बताओ, है ना।
123 के आसपास जाएगा ये, ठीक है ना, 121 या 22 है ना, ऐसे जाएगा ये। और देखो मैंने सही लिखा था ऊपर, है ना, अगर हम इसको बदलेंगे ना तो वो बनेगा ज़्यादा, ये जाएगा, ठीक है ना, सेम सेम है ये। मतलब ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर 5 है ना 3 की जगह पे, ये 5 कर लें, ठीक है ना, 93.5 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, एजोट्रॉपिक मिक्सर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर ना इसके बाद में एनसीईआरटी में बहुत ही मस्त वाला देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, है ना। इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करके जाएंगे आज, ठीक है ना, करो कॉपी इसको। देखो एनसीईआरटी में अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना, इसे घर पे ट्राई करना, वैसे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखो कह रहा था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी ना, पेज नंबर है 49 ओल्ड वाले एनसीईआरटी में। तुम पे कौन सी है, तुम पे कोई सी नहीं फिलहाल तो यहाँ पे। कह रहा है क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, तो प्योर लिक्विड ए और बी दो लिक्विड है, ठीक है ना। प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना है, 450 mmHg, 450 mmHg मिलीमीटर मरकरी। और बी का जो हमारे पास में है प्योर का वेपर प्रेशर वो है 700 mmHg, है ना। अब कह रहा है कि हाँ ये जो है बॉयल होता है 350, सॉरी ये जो है 350 केल्विन पर है ये इसका वेपर प्रेशर। कह रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल प्रेशर इज 600। देखो पी टोटल आपको देखो दे रखा है इसने, पी जो टोटल है वो कितना है 600 mmHg है, 600 mmHg, ये क्या है हमारे पास टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस। देखो तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है लिक्विड ए का कंपोजिशन का मतलब है वेपर फेस में, सॉरी कंपोजिशन का मतलब है मोल फ्रैक्शन, है ना, लिक्विड ए का, और मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट बी का भी निकालना है। साथ में ये कह रहा है हमसे कि आप कंपोजिशन जो है ना वो वेपर फेस में भी निकालो। भाई वेपर फेस का मतलब क्या है, वाई ए और वाई बी, समझते हो, आपको याद होगा रोल्स लॉ समझाया था ना, तुम्हें पिछले उसमें पढ़ाया था मैंने लेक्चर में, उससे पहले डिटेल में। अब देखो अब मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें करके दिखाना चाहता हूँ कैसे होगा। देखो हम सभी जानते हैं कि पी टोटल इक्वल टू बताओ क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, नहीं होता क्या, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, तो पता था तुमको। ये होता है सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर, ए की वजह से इतना प्रेशर बनता है और बी कंपोनेंट की उससे इतना बनता है, हेल्प से प्रेशर, दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल बनता है। अब देखो टोटल हमको दे रखा है उसने, इस इक्वेशन को हम ना और मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे, पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए और एक्स ए, है ना, पी नॉट बी है, एक्स बी को आप लिख सकते हो क्या, एक माइनस एक्स ए। ऐसा कर क्यों रहे हम, फिर ये एक उसमें आ जाएगा एक्स ए में आ जाएगा दोनों, है ना। तो हम सब जानते हैं ना कि रॉड ये जो मोल फ्रैक्शन होता है एक्स ए प्लस एक्स बी जो 1 के इक्वल होता है, अगर मैं बी वाले को इस प्रकार से लिख करके ए में चेंज कर लूंगा तो सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, है ना, और इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर ये हमारा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ना, सॉल्व करना आसान होगा। देखो तो पी टोटल कितना हमारे पास बताओ, 600 mmHg, ठीक। तो देखो पी नॉट ए और एक्स ए इसी करो अंदर इनटू, तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और एक्स ए हो जाएगा, ठीक है ना। इस दोनों को एक साथ कर लेंगे हम और कर लेंगे कॉमन, अगर इस दोनों में से कॉमन कौन आया बताओ, एक्स ए, तो क्या बचा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, है कि नहीं, तो मैथ है ना भैया, तो ये तो समझ गए, प्लस कौन बचा पी नॉट बी। अब टोटल हमारे पास कितना है 600 mmHg, ठीक। इधर आ जाओ, वहाँ जगह नहीं है, इधर कर लेते हैं, तो 600 mmHg इक्वल टू, देखो मोल फ्रैक्शन हमें ए का पता करना है, नहीं पता फिलहाल छोड़ दो, मालूम करना है पी नॉट ए बताओ, देखो यहाँ कितना है 450, है कि नहीं, माइनस बताओ पी नॉट बी कितना है 700, दिक्कत थोड़ी है इसमें, mmHg भी इसमें है साथ में ना, mmHg प्लस पी नॉट बी कितना है 450, 450, दिक्कत थोड़ी इसमें, हाँ सॉरी हाँ 700 है, पी नॉट भी हमारे पास में है 700,
mmHg है ना। देखो 600 mmHg इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू ये कितना बनेगा बताओ, ये माइनस में आ जाएगा है ना। 750 में से कितना 450 कितना बचा 250 है। तो ये तुम्हारा आ गया -250, ये बना -250XA है ना, प्लस 700 mmHg। ठीक, इधर आ जाओ, माइनस कर दो उसको लाके इधर। मतलब 600 में से कौन गया 700, कितना बचा 100 माइनस का है ना, और अपॉन में आ गया -250, यहाँ कौन बचा XA, तो खत्म हो गया है ना, माइनस भी खत्म हो गया। तो XA यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A, कंपोनेंट A का क्या बना बताओ। मतलब 1/2/5, हाँ 2/5। अब 2/5 हम क्या ले सकते हैं 0.4, क्या ले सकते हैं। तो कंपोनेंट ए का जो हुआ कंपोजिशन लिक्विड फेस में वो आया 0.4, और बताओ एक्स बी क्या बनेगा भाई, 1 में से माइनस तो करते हैं है नहीं, तो 1 माइनस 0.4 इक्वल टू 0.6। ये आया किसमें लिक्विड फेस में कंपोजिशन किसका, कंपोनेंट ए का और कंपोनेंट बी का। हार्ड लगा तेरे को ये, घर जाकर करना क्वेश्चन, अभी टिक करूंगा बुक में क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में, ठीक है ना। एक तो मैंने आपको एग्जांपल सिखाया था पहले जो बुक में था, और फिर ये क्वेश्चन उसके बाद में एनसीईआरटी में है इंटेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें हमें और आगे कह रहा है वेपर फेस में तुम्हें फाइंड आउट करना है कंपोजिशन। तो बताओ वेपर फेस में कैसे फाइंड आउट होगा, देखो ये हो गया तुम्हारा, कॉपी करो ना, जगह जगह चाहिए थोड़ा सा। अब देखो अगला जो इसका पार्ट है मुझे यहाँ करना है, इधर कर देता हूँ, देखो ध्यान से बताओ। वाई ए क्या है हमारा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेस है ना। अब वेपर फेस है तो क्या होता है फॉर्मूला है याद, नहीं याद नहीं है, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और वाई टोटल, सॉरी पी टोटल क्या था, भूल गए, लो भैया ओम्फो भूल गए, हाँ हाँ हाँ, ये हमारा फॉर्मूला था पी ए इक्वल टू, हाँ पी ए इक्वल टू था हमारे पास फॉर्मूला वाई ए इंटू पी टोटल, ये था। यानी आपको अगर ये निकालना था वाई ए तो पी ए अपॉन पी टोटल, याद नहीं आया, ठीक है। अब बताओ ये कितना है, ये कौन होगा पी नॉट ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन यहाँ कौन आएगा पी टोटल, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये फॉर्मूला। तो वाई ए इक्वल टू क्या बना, अब ये पी नॉट ए कितना बताओ 450 है कि नहीं, इंटू और ए का क्या मोल फ्रैक्शन बताओ 0.4, 0.600 कर लूँ, देखो 0 खत्म हो गया नहीं, हो गया तो 15 या 45 तो 4.5 आगे नहीं आ गया, तो 3 इंटू 0.4/4 है ना, ये क्या बचा 0.1। तो देखो वाई ए बताओ कितना आया 0.3, कितना आया, तो बताओ वाई बी कितना आएगा, वाई ए सॉरी 1 माइनस वाई ए आएगा, तो बताओ वाई बी क्या बनेगा, देखो वाई बी इक्वल टू बनेगा आपका 0.7, कितना बनेगा, कहाँ से आएगा ये 1 माइनस 0.3 से आएगा है ना, जो क्या आएगा 0.7। थोड़ा ठीक से लिख लें हम इसको, तो वाई बी इक्वल टू बनेगा 0.7। समझ में आया, ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है ना। तो अपन उसे करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। एक नया चैप्टर सॉरी नया टॉपिक हमारे पास है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, वही सबसे मेन है, हाँ हाँ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, उससे मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें
अगली क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, और फिर लास्ट में आएगा वेंटो फैक्टर और एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है ना, उसे अपन लोग लास्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। चलो